अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्रिज की कूलिंग को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। गर्मियों में अक्सर फ्रिज कूलिंग करना छोड़ जाते हैं, तो मैं आपको इसकी आज 15 टिप्स दूंगा। जिस तरह कायदे आज़म के 14 निकात का हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर है, इसी तरह फ्रिज की कूलिंग के लिए इसके ये 15 पॉइंट हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। आप यकीन कीजिए 100% आपका फ्रिज कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रिज की ये बैक जालियों की तरफ। इनको हमने हर सूरत साफ रखना है। जैसे इसमें इस वक्त डस्ट है, आप कोई भी ब्रश लेके इस तरह डस्ट साफ कर सकते हैं। मैंने ये आपको इसकी एक साइड साफ करके दिखा दी। ये वाली जाली फ्रिज के इन गर्म पाइप्स को ठंडा करने के लिए होती है। अगर इनमें डस्ट आ जाएगी, इसे हवा नहीं लगेगी। जब हवा नहीं लगेगी तो ये इसके पाइप को ठंडा नहीं कर पाएगी। फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर ये वाला ट्रे कंप्रेसर के बिल्कुल साथ अटैच होना चाहिए। ये पानी इस ट्रे में रुकने के बाद कंप्रेसर को ठंडा करेगा, और अगर ट्रे इसके साथ अटैच नहीं होगा, पानी इसके साथ नहीं लग पाएगा और कंप्रेसर ठंडा नहीं हो पाएगा। और अगर इसमें पानी नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, उसकी वजह और उसका हल, उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने चलते फिरते कंप्रेसर के बैक साइड पे इसके ट्रे को चेक करते रहना है कि ये पानी से खाली तो नहीं है। अगर आपको लगे कि ये पानी से खाली है इस वक्त, तो आपने इसके अंदर ग्लास से या किसी चीज से पानी डाल देना है, जिससे ये पानी से भरा रहेगा और कंप्रेसर ठंडा रहेगा। फ्रिज के डोर प्रॉपर बंद होने चाहिए। इसकी रबड़ के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसकी रबड़ फटी हुई है या ख़राब है या साथ अटैच नहीं हो रही, किसी जगह से हार्ड हो चुकी है, तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। वो देख के आप फ्रिज का रबड़ ठीक कर सकते हैं। डोर में कहीं भी गैप होगा तो कूलिंग टिक नहीं पाएगी, फ्रिज को ज़्यादा चलना पड़ेगा, कूलिंग कम होगी और इसमें बिल का भी इजाफा होगा। फ्रेंड्स, आपने ये भी मेक श्योर कर लेना है कि फ्रिज का स्विच मेल और फीमेल में लूजनेस ना हो, जिसकी वजह से बिजली की फ्लक्चुएशन होगी, फ्रिज ट्रिप करेगा और वो कूलिंग नहीं कर पाएगा। फ्रिज का लेवल इसकी फ्रंट साइड से 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक आपने अप रखना है और बैक साइड से डाउन रखना है। इसके लेवल का ताल्लुक भी फ्रिज के बहुत सारे मसलों से है, जिसपे मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड, मेक श्योर कर लें कि आपके फ्रिज का थर्मोस्टेट ठीक काम करता है या नहीं, वक्त पे ट्रिप करता है या नहीं। फ्रिज में कूलिंग पूरी होने के बाद कंप्रेसर को ऑटोमेटिक ट्रिप करवाता है या नहीं। ये चीज़ें थर्मोस्टेट के बारे में आपने कंप्लीट चेक कर लेनी है। इसके लिए मैंने एक थर्मोस्टेट की कंप्लीट वीडियो भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। गर्मी में मोस्टली बिजली के वोल्ट बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से आपके घरेलू आलात, घरेलू अप्लायंसेस ठीक से काम नहीं करती। और अगर आपके साथ भी बिजली के कम होने का इशू है तो इसके साथ स्टेबलाइजर लाजमी लगा दें। अगर आप स्टेबलाइजर लगाएं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइमर वाला स्टेबलाइजर लगाएं, जिससे ये होगा कि बिजली का झटका नहीं लग सकेगा, कंप्रेसर की लाइफ ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर कोई बिजली का झटका लगता है तो आपका स्टेबलाइजर जब फ्रिज को बंद करवाएगा तो वो 2 मिनट या 3 मिनट, जितना भी टाइम उस स्टेबलाइजर के अंदर फीड होगा, उतनी देर के बाद ही आपका फ्रिज ऑन होगा। उसे बिजली के बार बार झटके नहीं लग पाएंगे। गर्मी में आपने फ्रिज को दीवार से 1 से 1.5 फीट के फासले पर रखना है। मिनिमम भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो 1 फीट का फासला लाजमी रखें। अगर इससे भी कम है तो कम से कम 1 बालिश का, 1 गिट का फासला बहुत जरूरी है। अगर इतना फासला नहीं होगा तो ये पीछे फ्रिज को हवा नहीं लग पाएगी, इसकी जालियों को, इसके कंप्रेसर तक हवा नहीं पहुंच पाएगी और फ्रिज कूलिंग किए बगैर बार बार ट्रिप करेगा। इसलिए कम से कम गर्मियों में इसके पीछे फासला लाजमी दें। फ्रेंड्स, गर्मियों में फ्रिज सबसे ज़्यादा जिस वजह से चलती है वो दरवाज़ों के ज़्यादा खुलने और बंद होने की वजह से चलती है। ठंडे पानी की बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलते हैं। तो मेरा मशवरा है कि फ्रिज के बार बार डोर खोलने की बजाय आप कम से कम पानी का एक कूलर रखें और उसमें रोज़ बर्फ़ डाला करें, जिससे आपके डोर खुलने की 50% रेशो कम हो जाएगी। मतलब किसी भी वजह से फ्रिज के डोर्स को कम से कम खोलना है। हमारे फ्रिज के अंदर
ये इतनी सी प्लेट पूरे पोर्शन के अंदर कूलिंग करती है। और पुराने मॉडल्स में तो पहले नहीं आता था, लेकिन अब के मॉडल्स में इस जगह पे फैन भी आता है। जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो ये फैन ऑन हो जाता है। इस एरिया वाली जो ज्यादा वाली कूलिंग होती है वो नीचे पूरे पोर्शन में स्प्रेड हो जाती है, पूरे पोर्शन में फैल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन शेल्फ्स के अंदर जो जगह बनी होती है ये किसी मकसद के लिए होती है। आमतौर पर मैंने घरों में देखा है कि वो इस तरह शीट बिछा देते हैं ताकि यहाँ पे अगर उनसे कोई दूध गिर जाए, कोई चीज गिर जाए तो यहाँ से नीचे वाली पड़ी हुई चीज के ऊपर ना गिरे। लेकिन इस शीट के बिछाने से एक नुकसान ये होगा कि इस पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में कूलिंग का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस पोर्शन के अंदर कूलिंग प्रॉपर नहीं फैलेगी, इसलिए कम से कम फ्रिज के अंदर इस तरह की शीट्स को नहीं बिछाना चाहिए। इससे ये होगा कि ऊपर वाले पोर्शन में चीजें ठंडी रहेंगी, नीचे वाले पोर्शन में ठंडक सही वाली नहीं पहुंच पाएगी। फ्रिज के नीचे वाले इतने अपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कूलिंग ऊपर वाली शेल्फ पे होती है, उससे कम यहाँ होती है, उससे कम यहाँ होती है और सबसे कम इस एरिया में होती है। आपने अपने फ्रिज को चीजें रखने के हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि कौन सी चीज कम कूलिंग में खराब होती है और कौन सी चीज आपकी कम कूलिंग में ज्यादा देर निकाल सकती है। जिस तरह दूध और दही वगैरह जो कम कूलिंग में जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो आप सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखें ताकि उस ज्यादा कूलिंग में रहे। उसके बाद गुंदा हुआ आटा, सालन, इस टाइप की चीजें सेकंड वाली शेल्फ में रख सकते हैं। उसके बाद जो इससे कम वाली चीजें आपको लगे वो आप इसके नीचे रख सकते हैं। चूंकि सब्जी और फ्रूट को कम कूलिंग चाहिए होती है इसलिए वो एक तो प्लेट से दूर है ये बास्केट, और एक ये इसको ऊपर से भी बंद किया गया है ताकि इसके अंदर ज्यादा कूलिंग ना जा सके, क्योंकि सब्जी और फ्रूट ज्यादा कूलिंग में ज्यादा देर पड़े रहने से खराब हो जाते हैं। इसलिए ये सब्जी और फ्रूट की बास्केट नीचे दी गई है, फ्रीजिंग प्लेट से दूर। टिप नंबर 13 फ्रीजर बॉक्स के बारे में है। इस बॉक्स से हम ज्यादातर बर्फ जमाने का काम लेते हैं, तो आपने इसमें जब बर्फ के प्याले रखने हैं तो थोड़े से डाउन करके भरने हैं, यानी फुल भरेंगे यहाँ रखते वक्त वो उनके अंदर से पानी गिरेगा, जितना पानी नीचे गिरेगा वो जमेगा और जितनी नीचे आइस जमती जाएगी फ्रिज की कूलिंग कम होती जाएगी। तो आपने इस बात की पूरी केयर करनी है कि आप जब भी इसमें पानी के प्याले रखें तो उनमें से पानी ना गिरने पाए। साथ में ये भी जरूर चेक कर लेना है कि आप जो बर्तन रख रहे हैं वो कहीं से लीक नहीं हो। टिप नंबर 14 भी फ्रीजर बॉक्स के बारे में है, और ये मुझे कमेंट्स में भी बहुत से लोगों ने पूछा था कि हम फ्रीजर में आइस जमाने के लिए किस टाइप के बर्तनों का यूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फ्रिज ठीक काम कर रहा है तो हर तरह के बर्तन में बर्फ जम जाती है, लेकिन अगर आप सिल्वर के बर्तन में पानी रखेंगे तो वो जल्दी आइस बनेगी, क्योंकि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, इसलिए वो आइस को जल्दी जमाने में मदद देता है। तो फ्रेंड, लास्ट टिप फ्रिज को अर्थ लगाने के बारे में है कि इसको लाजमी अर्थ लगा लें, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे भी यूज करते हैं, इसलिए आप इसे अर्थ लाजमी लगा लें ताकि फ्रिज से करंट ना लग पाए। अगर आपने अर्थ नहीं लगाया हुआ तो मैंने अर्थ लगाने के मुकम्मल तरीके की वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कंप्रेसर को ठंडा रखने और फ्रिज की एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 15 इंपॉर्टेंट टिप्स पे अमल कर लें तो आपके फ्रिज की लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी, उसकी कूलिंग भी बेहतर हो जाएगी, आपकी चीजें बिल्कुल खराब नहीं होंगी, बर्फ बहुत जल्दी जमा करेगी और फ्रिज की तरफ से आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।